अस्सलामुअलैकुम। ARY रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं रुबीना अलवी। आगाज करते हैं खबरों का और सबसे पहले हेडलाइंस। ज़लज़ले को 5 साल गुजर गए। 3000 से ज़ायद तबाहाल तालीमी इदारों में से 532 की तामीर मुकम्मल। तालीम और सेहत के इदारों की तामीर नौ का काम गूंगे की रफ्तार से जारी। बच्चे बोसीदा कैंप्स में तालीम लेने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन की बहाली में हुकूमत नाकाम। डीजी खान के नियाज शाह अपने 5 बच्चों को बेचने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। फातिमा ने किसी भी कीमत पर अपने 4 नवासों को बेचने का ऐलान कर दिया। जैकबाबाद वतन कार्ड फहरिस्त से 6 यूनियन काउंसिल का नाम खारिज। मुतासरीन का धरना और एहतजाज। बरेली में टायर नजर आतिश। फहरिस्त में नाम दाखिल न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब गवर्नमेंट ने 26 कॉलेजेस को खुद मुख्तारी दे दी। गरीब होनहार तलबा के लिए तालीम मरीख का सफर होगा। बरहम असातिज़ा की तरफ से 20 अक्टूबर को वज़ीर आला हाउस के सामने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। और सिंध के सरकारी स्कूल्स में हफ्ते की तातील खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों में सरकारी और निजी इदारे खुले रहेंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले एक रिपोर्ट को शामिल करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाली स्कूल इमारतों की 5 साल बाद भी मुकम्मल तौर पर तामीर न हो सकी। सरकारी इदारे स्कूल्स की सिर्फ 20% इमारतें मुकम्मल कराने में कामयाब हो सके हैं। सरदार रजा की रिपोर्ट। आठ अक्टूबर 2005 का दिन आज़ाद कश्मीर के बासियों के लिए हौलनाक तबाही और कभी ना भूलने वाली यादों के अनमिट नकूश छोड़ गया। इस कुदरती सानिया में जहां बड़े पैमाने पर अमलाक की तबाही हुई, वहीं पर 18,000 से ज़ायद मासूम बच्चे लुक़्मा अजल बन गए। ज़लज़ले के दौरान 3,000 से ज़ायद तालीमी इदारे तबाह हुए, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक सिर्फ 532 इदारों की इमारतें तामीर की गई। हजारों बच्चे आज भी खुले आसमान तले बोसीदा खैमों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। NGOs हों या एरा सेरा हों या गवर्नमेंट का कोई भी अदारा हमारी हालत इज़ार पे, हमारे बच्चों की हालत इज़ार पे रहम खाए और हमें नई बिल्डिंग के लिए हमारे तरफ आए और बिल्डिंग का काम शुरू करे। लोअर छत्तर में कायम हायर सेकेंडरी स्कूल भाली व तामीरी नौ के इदारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और कानून साज असम्बली से चंद फरलांग के फासले पर वाक़या इस दरसगाह की हालत इज़ाद देख कर बाखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में तामीरी नौ के नाम पर आवाम के साथ कितना भयानक मजाक किया गया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा स्कूल जल्दी बन जाए। हमारे लिए इस अदारे में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जो मौसम है, एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी गर्मी भी बहुत होती है और ये बच्ची हमारी बहुत दूर दराज के इलाकों से आती हैं। अदारे में बिल्डिंग ही नहीं है। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों की खस्ता हाली और बेहतर तालीमी माहौल के मुंतज़र मुस्तकबिल के मेमारों के लिए हर आने वाला लम्हा अज़ियत और परेशानी का बायस है। ज़लज़ले को 5 साल गुजरने के बावजूद खुले आसमान तले तालीम हासिल करने वाले ये नौनिहाल हुकूमत और भाली व तामीर नौ के इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन MD मुगल के साथ सरदार रजा, ARY न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। डेरा इस्माइल खान में जमात इस्लामी किसान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम CRBC नहर की फौरी मरम्मत के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत जमात इस्लामी के ज़िले अमीर जाहिद मुहिबुल्लाह और किसान बोर्ड के सदर हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान ने की। मुजाहरे के शुरका ने नहर की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर चश्मा राइट बैंक कैनाल की फौरी तौर पर मरम्मत ना की गई तो लाखों एकड़ अराजी बंजर हो जाएगी।
दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी गैर कानूनी ट्रक अड्डे कायम हैं, जिसकी वजह से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना है। हम बात करेंगे कमिश्नर कोयटा मोहम्मद नसीम लहड़ी से कि इन अड्डों के कायम होने में किसका हाथ है। जी मोहम्मद नसीम साहब, कोयटा शहर में ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं, बिलखुसूस ट्रक अड्डों के हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन है जो इनकी पुष्टपनाही करता है? 20 से 25 लाख एक अंदाजे के मुताबिक है और इस पे कोयटा की आबादी ये दारुल हुकूमत है, जैसे कि आपको पता है, और हमारे 30 अजला के लोग डेली जो है ना वो सफ़र करते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। कुछ कमर्शियल ऐसे लोग हैं जो ताजिर बरादरी है, बाहर के दूसरे सूबों के लोग आते हैं, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट के मसाइल बढ़ गए। जहाँ तक आपने बस अड्डे की बात की, बुनियादी तौर पर सर्कुलर रोड पे हमारा एक अड्डा होता था। शुरू में यही मेन अड्डा था जो कि बाद में शिफ्ट हो गया आज़ारगंज। जैकबाबाद में शहर की 6 यूसीज के नाम नादरा की जानिब से वतन कार्ड की लिस्ट से खारिज करने के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी जुलूस निकालकर डीसी ऑफिस के गेट के सामने धरना दिया और टाई नजर आतिश करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि सियासी बुनियादों पर वतन कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। मुश्तइल अफराद ने मुखालिफ पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने धमकी दी कि अगर मुतालबात ना माने गए तो इतवार के रोज शटर डाउन हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी नादरा इंतजामिया पर आयद होगी। सूबाई मुहतसिब बलूचिस्तान अकबर अली बलोच ने दौरे ज़ोब के मौके पर जिरगा हॉल में खुली कचहरी मुनक्किद की, जिसमें ज़िले अफसरान और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने जाली लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट के इजरा, महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों, 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी, ट्रक अड्डों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और दीगर मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल कराते हुए दरख्वास्तें पेश की। सूबाई मुहतसिब ने मौके पर ही अहकामात जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर को 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दामात और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। सूबाई मुहतसिब ने महकमे B&R की खराब कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर सूबाई मुहतसिब ने कहा कि ऑफिसर अवाम के खादिम होते हैं मगर आका बन बैठते हैं। इसी के साथ रीजनल बुलेटिन का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी और ARY रीजनल न्यूज़ टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।